तो मैं आज IIT दिल्ली में हूँ टू शो यू गाइस अराउंड कि मेरे कॉलेज के दिन कैसे थे, कहाँ कहाँ मैं हैंग आउट करती थी। उसके साथ साथ हम बात ये भी करेंगे कि IIT पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है, किस तरह की मेहनत लगती है। लेकिन कुछ IITians का ये भी मानना रहा है, कुछ फेमस IITians का, कि मैनिफेस्टेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस चीज में। अरे धैर्य मैम आप मैम एक फोटो हो जाएगी क्या? ओह शिट, आप यहाँ कैसे? हमारी कोई फोटो खींच दो यार। हाय मधुर, लवली मीटिंग यू हियर। ये कैसे हो सकता है? That's crazy. आप घूमने आए हो यहाँ पे? So let us show this amazingly funny comedian in. So let us show our audience कि हमारी IIT लाइफ कैसी थी, yes. हमारी IIT जर्नीज कैसी थी, हमारी JEE जर्नीज कैसी थी, एंड ऑफ कोर्स इस इंसान से सीरियसनेस तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। सो लेट्स गो। मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कैसे लेना है IIT में, और एंड मैं बताऊंगी कि अच्छी रैंक कैसे लानी है। लेट्स गो। आई एम डाइंग टू सी द कैंपस अगेन। आप कितने टाइम बाद आ रहे हो धैर्य यहाँ पे? आई थिंक मैं एक बार आई थी, बिकॉज एक और फ्रेंड जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था वो भी इंडिया से बाहर रहता है, तो वो भी इंडिया आया हुआ था। तो हमने डिसाइड किया, हम मेहरौली में ही पास में खाना खा रहे थे, हम कह रहे IIT चलते हैं, पास में ही है। तो दैट इज द ओनली टाइम, बट अदर देन कॉन्वोकेशन ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको तो कॉन्वोकेशन भी हुआ है? ओहो कोविड बेबी। यस यस। ओके, आपको कभी मन नहीं किया इसके सामने फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालने का? नहीं यार, पीपल ऑलरेडी न्यू मैं IIT दिल्ली से हूँ। ओके, बट लोग मेरी बात मानते नहीं है कि मैं सही में IIT से, तो एक फोटो खिंचा लेके इसके सामने। यार आप एक फोटो खींचो और हम उस वाले कैमरे पे फोटो खिंचा लेते हैं। Anything for my fans. यहाँ पे IGM और उन सब के एक्चुअली सारे प्रोफेसर ऊपर बैठते हैं, और उनसे जाके मैंने हमेशा बोलता है कि मैं अगली बार पक्का चीटिंग नहीं करूंगा, और मुझे इस बार बस या गाइस कभी चीटिंग मत करना। क्या बोला तूने? पढ़ाई अपने में पॉकेट के चीटिंग कभी चीटिंग मत करना। मेरा आपसे एक और सवाल है। आपको कैसा लगता है जब आपको लोग धैर्य जी बोलते हैं? आपको धैर्य मैम पसंद है या धैर्य जी पसंद है या धैर्य दीदी पसंद है? मैम। वो बचपन से यार टीचर बनने का बहुत शौक था। yes. तो आई आप थिंक लोग समझ रहे हो ना, धैर्य मैम क्योंकि ये अमीर घर से आती है और इनको दीदी दूदी ना जमता नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन। बिकॉज़ मेरी मॉम इज अ टीचर, तो वो एस्पिरेशन थी बचपन से मेरी कि मैं टीचर बनूंगी। ओके, तो वो एक मैम का दर्जा मिलना ना मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ आई एम नोन एज धैर्य मैम। ये तो बहुत क्यूट है। तो दिस इज समथिंग। वो धैर्य दीदी, मैं उनकी बहन जैसी हूँ, ऑफ कोर्स बहुत ही सिमिलर एज है। मैं भी समझती हूँ कि ये बच्चे किस चीज से गुजर रहे हैं, राइट? वी हैव बीन थ्रू दैट। लेकिन यू हैव नॉट बीन थ्रू दैट। आप प्रोडिजी थे, आपको भी पता है। बात तो सही है। No, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता था कि आपकी रैंक आने वाली है, करेक्ट? No, I worked hard for it. You were intelligent, guys. मेहनत से ही होता है। ये जो है ये तो बचपन से स्मार्ट थी, तो इनकी बातों में मत फिसलना। आप हर दिन 10 घंटे पढ़ना। He doesn't know me. He claims he knows me, but he doesn't. अरे मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी साउथ कोरिया में कौन जॉब लेता है यार? So are you saying जितने भी वहाँ गए थे सब prodigies थे? आप तो प्रोडिजी थे। इनकी, आपको जिनको नहीं पता, इनकी AIR 29 थी। 29 तो किसी की AIR नहीं होती, मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा, above 28, under 30 सिर्फ एक ही नंबर तो होता है ना? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। स्मार्टफोन में आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ पे किसी प्रोफेसर से डर लगता था? हाँ, यहाँ पे एक शिल्पी मैम है, उनसे मिल भी सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ उनसे मिलने का। शिल्पी मैम है जिन्होंने मेरे से पूछा था, जब मैं बात कर रहा था अपने क्लास में पीछे बैठ के, उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोला जो भी टॉपिक चल रहा था उन्होंने उससे रिलेटेड पूछा कि इसका मतलब बताओ जो मैंने पढ़ा है। मैं बोला मुझे नहीं पता। कह रही चलो, कुछ उन्होंने बेसिक पूछा कि चलो कल जो मैंने पढ़ा था उसका बताओ। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला ओके, जस्ट टेल मी व्हाट इज अ जीनोम, जो फर्स्ट चीज होती है बायोटेक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब उन्होंने मेरे से पूछा और सारे बच्चे देख रहे और मैं ऐसा था कि I have no idea, तभी उन्हें समझ आ गया था कि मैं फेल होने वाला हूँ। एंड मेरा BTP प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उन्हीं के अंडर था। दिया कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट? इट वाज टफ एक्चुअली। उन्होंने मुझे एक बार स्टैंड अप करते हुए भी देखा हुआ है, जिसमें मैं बहुत गंदी बातें कर रहा था, एंड शी इज जस्ट डिसअपॉइंटेड। एक बार उनसे मिलने का ट्राई करते हैं, क्या पता आज वो चाटा मार दे। सब CCD जो भी है बेसिकली बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि हम IIT के बच्चे हैं ना, तो वो तो अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं हमारे लिए सब्सिडाइज्ड होते थे थोड़े से, बट मोर इम्पोर्टेंटली दिस वाज वेयर वी यूज्ड टू हैंग आउट, नॉट टुगेदर बट विद आवर फ्रेंड्स। ये पढ़ने आती थी और मैं बस कॉफी पीने आता था। दैट्स राइट।
यार लाइब्रेरी, सो इज दिस वेयर यू गाइस यूज्ड टू हैंग आउट? क्योंकि हमारे पास तो देखो अच्छी खासी कंप्यूटर लैब थी। यस, आप लोग तो कंप्यूटर वाले बच्चे हो, हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता था। और हम लोग एक तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हम लोग जैसे बहुत खराब थे। बायोटेक भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है नो जिसकी रिस्पेक्ट है। नहीं नहीं बिल्कुल है ऑफ कोर्स। यस, मतलब इट्स बेटर देन टेक्सटाइल यार, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और बिकॉज़ ऑफ व्हाट दे वर कॉल्ड। ओए आपको ये सब कैसे पता है? सो ओके, थैंक यू फॉर चेंजिंग द टॉपिक। यस बिफोर आपको अमूल पे आप लेते थे सामान या फिर स्टॉप पे लेते थे या नेस्कैफे पे लेते थे? सबके फेवरेट थे यार मेरे। सो नेस्कैफे से मैगी ऑफ कोर्स इट्स अ क्लासिक। यस, बेस्ट। देन ये HPMC, ये वो है HPM। इस पे या तो इससे मैं सर्दियों में लेती थी टोमेटो सूप एंड गर्मियों में लेमनेड। ओके, यस, लेमनेड इनका बेस्ट है। Yes. राइट। और एंड अमूल से अमूल से पानी की बॉटल। पानी की बोतल और खुले पैसे ये अमूल वाले प्रोवाइड करते हैं। यस, नो हेट टू अमूल, इट्स द बेस्ट ब्रांड। मैं कोई For ब्रांड को water, नहीं करना चाहता। for Bisleri। यस, फॉर बिस्लरी। तो अभी आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो अनअकैडमी के बच्चों को? यस जरूरत है पढ़ाऊं? मेरे को मैथ्स तो आती है, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो मैथ्स में। 2 + 3 अप्रोक्सीमेटली 5 के अराउंड रहता है। नहीं एग्जैक्ट होता है बट वेरी गुड। मैथ्स इज स्ट्रांग, फर्स्ट लेवल पास। और हाइपरबोला की आसिम्प्टोट्स। हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स। अब आप ना पुश कर रहे हो मेरे को, ठीक है? आप लिमिट अच्छा रैंक कितनी आई थी यार? आई ओह यस, डोंट नो योर रैंक। मेरी रैंक थी 3718 या और मेरे को लग रहा था कि मेरी रैंक 9-10 हजार आएगी और मैं IIT रुड़की में आर्किटेक्चर पढ़ने चले जाऊंगा क्योंकि बस मुझे IIT में घुसना था। ओके और या फिर व्हाई IIT में क्योंकि घुसना मेरा क्यों? भाई IIT में चला गया था और मेरी मम्मी ने बोला कि अब अगर तू IIT नहीं गया तो तेरे से Okay, मतलब यार रिस्पेक्ट I hear a joke coming, yeah, which I know you get paid for, but yes, हाँ, आप in a normal conversation, I'm genuinely curious कि IIT का plan था. हाँ, तो But बेसिकली Do you मेरे think कि IIT actually helped you? मतलब you chose an unconventional path, I did as well. कुछ भी चीज आप अगर 21 दिन करो तो हैबिट वो किसी एक TVF के शो में भी है जिसको हम कोट नहीं करेंगे बट हाँ कहीं तो बताया था 21 दिन वाली चीज। तो आप जैसे 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि आप जिस दिन 7 घंटे पढ़ते हो आपको लगता है कि आपने कम पढ़ा है, विच इज अ ग्रेट फीलिंग कि भाई अगले दिन 9 घंटे पढ़ लिया। और सेम मैं फॉलो करता था डिसिप्लिन अपना स्टैंड अप में कि ओपन माइक में जा रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं 4 स्पॉट्स कर रहा हूँ जिसमें टोटल 12 घंटे लगते थे। और सब लोग यहाँ पे चिल करते थे, राजधानी पे खाना खाते थे, चाय उस पे चिल करते थे और मैं निकल जाता था शाम को 5 बजे के बाद कि अब बस मैं ओपन माइक करूंगा। सो या वो डिसिप्लिन तो IIT सिखा देता है आपको कि भाई यू आर अ हार्ड वर्कर। Like I know मैंने इतनी मेहनत एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं करी थी जितनी मेहनत मैं अभी एज एन एजुकेटर कर रही हूँ। मतलब What? वहाँ पे दिन में यार मैं 3-4 घंटे काम करती थी और वो अच्छा हाँ। खासा हो जाता था, उसका आउटपुट मुझे दिख जाता था। मनी वाइज आई मीन या यार मिलना तो उतना ही था मुझे जितना भी काम करूं, बट नो हाँ। लाइक एक्चुअल रिजल्ट्स, राइट, टैंजिबल रिजल्ट्स कि कितना मुझे आज का आउटपुट दिखाना है। राइट बट यहाँ पर आई हैव टू पुट इन सो मच वर्क। पहले तो हम मैराथन्स लेते हैं, द टाइम्स Okay. चेंज ड्रास्टिकली कि नाउ ओके स्टूडेंट्स हैव दिस एक्सपोजर टू ऑनलाइन क्लासेस, राइट, कि अब यूट्यूब पे उनको अगर लास्ट मिनट रिविजन करानी है तो हम जा रहे हैं कराने 6-6 घंटे 8-8 घंटे 12-12 घंटे हम नॉन स्टॉप रिविजन्स करवा रहे हैं कि अब अकेले बैठ के भी तो हम यही पढ़ते थे ना। करेक्ट अब करेक्ट करेक्ट टीचर तुम्हारे लिए है तो बहुत अवेलेबल, सही है। सो ये मेहनत। अब फिर इमेजिन जितने देर का सेशन होता है उतनी ही देर की मेहनत जाती है पहले प्रेप के लिए प्रेप के लिए। या लाइक हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन से अच्छे होंगे और उसमें भी व्हाट आई लाइक टू डू इज कि मैं हर क्वेश्चन के ना 3-4 मेथड सोचती हूँ कि कैसे कर सकते हैं और मैं बच्चों को कौन से मेथड बताऊं, कैसे सोचना सिखाऊं कि वो अप्रोच कैसे करे। हाँ कि सवाल मतलब वो देख के। टॉप रैंक वाला जो एक होता है ना कि हम क्वेश्चन कर पाए यार 3000 4000 रैंक 37 3718। 3718 यस, मैं तो टैटू कराने वाला था 3718 फिर मुझे पता चला कि You have any tattoos? नो You can agree, I think. When you हाँ. follow your passion, you are यस more than happy to put in that इट्स hard एक्चुअली work. सिमिलर। जैसे आप प्रेप करते हो फिर आप जाके पढ़ाते हो, वैसे मैं लिखता हूँ पूरा दिन ऐसे 4-5 घंटे बैठ के लिखा फिर मैंने परफॉर्म किया। Yeah. तो वहाँ पे वर्थ इट लगता है कि ओके अब ये जोक चल रहा है क्योंकि मैंने पहले काम किया था। दैट्स वेरी सिमिलर। तो धैर्य आपका जैसे इंस्टाग्राम बहुत टाइम से आप एक पब्लिक फिगर हो और आप बहुत टाइम से एक फैशन
वैसे उस I wanted people to see कि तुम बैलेंस्ड लाइफ रख सकते हो बिकॉज पीपल नेवर यूज्ड टू बिलीव मी यस कि कि मैं फन भी करती हूँ और हाँ, मैं पढ़ाई नहीं में भी मतलब मैं अच्छी अपनी हूँ. हॉबीज भी परस्यू कर रही हूँ Yeah. मैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉमन नोशन होता है ना कि इफ यू Correct. लुक गुड और इफ यू वरी अबाउट हाउ यू लुक हाँ. देन तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं करोगे करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वो नॉर्म मुझे ब्रेक करना था तो मैं लोगों को वही इंस्पायर करती थी एंड आई थिंक आई हैव इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज मुझे वो मैसेजेस आते रहते थे कि आप सब कि कुछ यू आर अच्छा कर रहे माय हो. या यू आर माय इंस्पिरेशन आई Yeah. वांट टू बी लाइक यू वन डे तो तभी मैंने अपनी ट्रैवल फोटोज भी बहुत डाले हैं सो दैट yes. पीपल कैन लर्न कि हाँ तुम मेहनत करो हर चीज बैलेंस वे में रखोगे Yeah. तो यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट तो आप मतलब फैशन के लिए बहुत पहले से आप इनटू हो कि फैशन से ही होना it was चाहिए. just a hobby yeah या तो फिर आज क्या हो गया धैर्य? What now went this wrong is my today? uniform this is how my students see me पूरे Oh time my God. अभी बता रहा हूँ आपको जस्ट इन केस आपको लगे कि इन्होंने मेहनत करके बहुत पैसा कमाया है, इनके पास पहले से भी बहुत पैसा था. बिल्कुल भी नहीं ये जो मेरा एड्रेस बताता फिरता है अपने वीडियोस में दैट वाज वहाँ पर- रॉन्ग इट वाज फेक मेरे घर की घंटी ठीक थी और अगर मैं इतनी अमीर थी तो घर की घंटी नहीं ठीक कराती Yes, मैं it was all yeah. मेरे को हमेशा से ना बहुत स्कॉलरशिप्स मिली हैं ओ केवीपीवाई स्कॉलर भी हो गए आप. हाँ बट NTSC केवीपीवाई नहीं भी- ली बट हाँ एनटीएससी मतलब केवीपीवाई भी थी मैं बट यू हैड टू पिक वन ना एनटीएससी और केवीपीवाई में हाँ हाँ तो मैंने हाँ, एनटीएससी पिक करा था बट इन जनरल मतलब जैसे रैंक के लिए भी कुछ Oh स्कॉलरशिप्स yes, थे कोचिंग वाले भी not पैसा crazy देते हैं. amount. Yeah, तुम्हारे टाइम से देना शुरू किया था yeah. मेरे टाइम में बहुत छोटा अमाउंट था अनअकैडमी वाले देते हैं अगर कोई टॉप रैंकर है तो. यस यस बहुत अच्छे प्राइस होते हैं इनफैक्ट हाँ. आई एम प्लानिंग अ वेरी गुड रिवील फॉर Okay. माय टॉप रैंकर्स अगर इस साल जो भी बच्चे टॉप में आएंगे जो मैं उनके आपसे लिए एक पढ़े हुए हैं। सरप्राइज यस उनको कुछ गिफ्ट हम लोगों से जो भी पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज मैंने प्लान किया है नाइस सो नाइस. जो मैं आरंभ में डिस्क्लोज करूंगी फन स्टोरी है तो ये जो Okay. एसबीआई में मेरा अकाउंट है हम्म. ये 4th स्टैंडर्ड में खोला था पापा वाज द गार्डियन मेरे नाम पे खोला बट डैड का साइन लगेगा ना ऑफ कोर्स मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ओके ओके बट मेरी पहली स्कॉलरशिप आई थी 600 रुपए की ओके. तो 4th स्टैंडर्ड में वो 600 रुपए का ओह. चेक डिपॉजिट करवाया था हमने इस अकाउंट में और वही अकाउंट मैंने रखा है वही मेरा फीस वाला अकाउंट था वही अब मेरा तक अभी वो भी account आपके सेविंग्स अकाउंट जो है वो Oh वही है दैट्स क्रेजी. Yes. दैट्स क्रेजी. तो- मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सारा अपने भाई से उधार लेता हूँ. बट या बिल्कुल नहीं हाँ. तो एंड आई थिंक थोड़े बहुत एक दो 100 रुपए के नोट मिल जाते थे कि कहीं पे बड़ा अमाउंट देना है तो बस इतना Okay. वीकली मेरी पॉकेट मनी रहती थी ज्यादा कुछ नहीं होता था इंटरेस्टिंग क्योंकि आपके पास अपना पैसा बहुत था. बहुत नहीं था बट शौक के लिए था नेसेसिटीज के लिए उतना काफी हो जाता था Okay. सस्ता टाइम था बैक देन या अब मोमोज ही 100 रुपए के आते हैं यार पहले 20 के थे ये कोई रोने वाली बात नहीं है क्यों क्योंकि मैं तो स्पाइस आंगन पे शॉर्मा खाता था. आपको ओह याद है? यस 90 रुपीस यस. तो मैं तो पहले 3-4 दिन में ही मेरा विल गो सारा ईट दैट यार हाँ हाँ IIT आके स्पाइस आंगन के शॉर्मा नहीं खाया तो। यस और फिर हॉस्पिटल ना गए टैबलेट्स लेने तो फिर क्या फायदा यार. यार Yes. एग्जाम खत्म हुआ है बच्चों का ये एनी बहुत मेमोरीज ही वैसी मेमोरीज है कि मुझे तो हमेशा पता रहता था कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिस्कस करता था मुझे पता चलता मेरे सारे आंसर गलत है. बुरा लगता था क्या यार जब आंसर गलत होते थे यार मेरे को फेल होने से डर लगता था कि मुझे ना फेल नहीं होना है ओह, क्योंकि यहाँ पे ना सब स्मार्ट लोग आते हैं क्योंकि मैं तो मेहनत करके और मैनिफेस्टेशन और पता नहीं क्या क्या करके पहुंचा था. आई एम श्योर यू आर वेरी स्मार्ट ऐसा नहीं पीपल अग्री आई थिंक तुम्हारे स्टैंड-अप्स में भी दिखता ही है लोगों को या यू लोग आर वो- स्मार्ट है. हाँ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ आई एम श्योर थैंक यू यार. एक्चुअली बहुत अच्छा इंस्पायर करती हैं आपको समझ आ ही गया होगा. मैं वापस से जेई का पेपर देने वाला हूँ. बिल्कुल इस बार बेटर रैंक आएगी ऐसा नहीं कि 3000 रैंक खराब थी जो भी 3000 वाले लोग हैं यहाँ पे. बट अब मैं पढ़ाऊंगी ना मैं गाइड करूंगी तो अब Yes. तो बेटर आनी है भाई आपको ये पता था कि आपकी अंडर 100 आ सकती है. यार गोल वही था कि अंडर 100 लाना है क्रेजी क्रेजी. गोल था ये हाँ. अब वो अंडर 50 आ गया अंडर 30 आ गया Yeah, तो वो yeah. बात बढ़िया थी आपको कभी ऐसा लगा कि आपका एक और क्वेश्चन सही हो सकता था जो आपने सिली मिस्टेक कर दिया आपकी रैंक अंडर 10 भी आ सकती थी. ऐसा आपको फील हुआ एक कभी? क्वेश्चन हाँ मतलब ऑफ कोर्स मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं हाँ इनफैक्ट मैं कल ही अपने एक पुराने टीचर के साथ बात कर रही थी हाँ. तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि उनको भी याद था ये फिजिक्स का गलत करके आई थी तो सिली मिस्टेक कर No दी way. थी अभी तक क्या था? अरे भाई. डिड यू एवर वांट कि आईआईटी बॉम्बे जाना है मतलब अगर ऑप्शन होता दोनों यस जगह अच्छा मैंने होता? जो अपना भरा था ना काउंसलिंग के टाइम तो पूरा आईआईटी बॉम्बे से भरा था फिर आईआईटी दिल्ली स्टार्ट ओह किया था व्हाई क्योंकि आईआईटी बॉम्बे मेरे भाई ने बोला था बेस्ट है ऐसा. अच्छा या मेरे और को मुझे तो तो सेम पता लेवल था लगता मुझे था पता था कि नहीं मिलने वाला इसलिए मुझे तो पता था मैं आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल ही मिलेगा मुझे और वो आखिरी 6th राउंड पे मेरे को बायोटेक मिल गया था क्योंकि किसी ने छोड़ Sixth round डटे रहो 6th राउंड में भी निकल सकता है यस 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 राज। मैम फोटोज खिंचा रही है. ओह मेरा और फेवरेट इतने सब्जेक्ट है पता है क्यूटली बच्चों को बोल रही है ऑल द बेस्ट कौन से ईयर से हो क्या करते हो आप. ऑल द बेस्ट अच्छे से हाँ. करना अब देखना मैं कैसे बोलता हूँ. आ जाओ यार लेट्स गो यार फोटो करते हैं. दैट्स द डिफरेंस.
ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा यार, चिल करो। ऑल द बेस्ट। चल जाए। अब लाते थे सामान आप तो, क्योंकि दिल्ली रहते थे तो मम्मी आपको लड्डू वगैरह देती थी ऐसे कि ले मीठा जा। नहीं पसंद था यार मुझे कभी भी, बट हाँ हाँ। अचार, आम का अचार मैं रखती थी कि Nice. उनकी वो फीकी दाल और सूखी फीकी- रोटी के Yeah. साथ चल जाए। ओके, ऑल्दो मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, वो एक दिन ऐसा खराब हो गया होगा। Yeah, just one आईटी का खाना time. बेस्ट है। No, I think it was still decent from what I heard. हिमाद्री हाँ। का फिर भी decent था compared. जैसे चैट जीपीटी 3 लाइन में बता सकता है सब कुछ, वैसा आप 3 लाइन में मुझे बता के दिखाओ। लेट्स सी आप एआई से बेटर हो कि नहीं। चैट जीपीटी वर्सेस दारा संधाना गाइस, लेट्स गो। Which reminds me of something I'll ask you, but anyway. ओके uh, 2 लाइनें खत्म हो गई, लास्ट लाइन। तो मैंने जब कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया था तो हाँ। उसके बाद जब मैं 10th में थी तो हम्म। मेरे को 10th का सिलेबस आता था, which is why मैं 11th का पढ़ने लग गई। मेरे Nice, टीचर्स ने मुझे ये बोला, nice, तो that is how it started कि मैंने एक साल आगे का पढ़ना शुरू कर दिया। क्रेजी। तो वो 10th में 11th, 11th में 12th, and then 12th मेरे was my आपकी- revision year. ओके, सिमिलर था, बट मेरे को 12th में जाके पता चला कि मुझे 11th का भी नहीं आता, तो मैं उल्टा चला। या Very close. बस Yes, 19-20 similar, का yeah. डिफरेंस है। यस, अब मैं 19,000 कमाता हूं और आप 20 लाख कमाते हो। Neither of that is true. या पूरा एंड आप video. जब प्रेप कर रहे थे कोचिंग वाले टाइम पे आप किसी का fun आईटी के लिए- ड्रीम भी कुछ था, अच्छा था। I remember. It was funny. Like I actually ended up laughing out loud No at way! certain jokes. क्या Yeah. बात कर रहे हो? Yeah. Like unexpectedly smart jokes सुने थे मैंने कि मेरी भी हंसी छूट गई। Oh my, that's crazy. मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप, मैं बहुत डर रहा था कि यार आपने अगर देख लिया तो आप मेरे पे केस कर दोगे और ये सब। तो Yeah. आपके जो दोस्त है जो शुभेंदु है, उनसे मैंने पूछा था कि यार आप बताओ ना, मैंने सब म्यूट तो कर दिया है, बट आप एक बार उनसे बात कर लोगे। हाँ, शुभेंदु ने बताया। Yeah, Yeah, मैंने- he's a good friend. या तो मैंने उनको बोला कि ऐसे मैं डाल रहा हूँ, कुछ होगा तो नहीं, उनको ऐसे लोग परेशान कर देंगे कमेंट्स पे। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये तो तू अभी बोल रहा है, वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है। या तो वो शी इज यूज्ड टू द hate No, and I everything. think अगर वो distasteful कोई भी मुझे मेंशन करता है या तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट कि Yeah. सिर्फ इसलिए मेरे बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज Right. दे वांट टू यूज माय ऑडियंस अपने Yeah. पॉपुलैरिटी के लिए, Correct, दैट correct, इज correct. डिस्टेस्टफुल, वो राइट? अजीब लगता है। बट yours was a genuine experience that you हाँ, मैं तो बहुत आइडलाइज had. करता था। Thank you, या यार। कि भाई ये कैसे हो सकता है, इनसे एक बार मिलना है मेरे को। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, इनको याद भी नहीं है मैं इनसे कब मिला था, तो मैंने शुभेंदु को ही बोला था कि एक बार मेरी प्लीज बात कराना, फिर उन्होंने बात कराई थी और मैंने आपको ऐसे बिग फैन दीदी करके बोला था। या आई रिमेंबर हाउस डे या कुछ होता है ना जब लड़के अलाउड होते हैं एक दिन Oh, hostel में। right. हाँ, या हाँ. तो उसी टाइम मैं आया था और आप ऐसे खड़े हुए थे। By the way, we're almost at Himadri. Let's go. यस तो बहुत नेगेटिव पीआर है यार मेरी। आपसे मैं इंस्पायर हुई और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। Bro, you're not helping with the brand. No, I think, हाँ, I guess negative PR would be the right term. मतलब people Yeah. are failing to see कि ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई छोड़ दो तो सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि आपने पढ़ाई छोड़ी और आपको Yes. सक्सेस मिल गया। करेक्ट बीच का वो एक बहुत ही बड़ी मेहनत की जर्नी लोग Yeah. नहीं देखते हैं। यस मतलब वही ना कि सेम विद मी कि हाँ अच्छा आईआईटी गए तो जॉब हाँ. मिल गई, या फिर जॉब छोड़ दी तो पढ़ाना आसान Yes, होता है। yes, भाई yes. हर स्टेप में मेहनत लगती है, चाहे आईआईटी Yeah. पहुंचने में हो, आईआईटी से अच्छी जॉब लेने में हो, फील्ड चेंज करने में हो, एफर्ट लगता है। यस और मुझे लगता है कि अगर आपको काम पसंद है तो फिर वो एफर्ट जैसा नहीं लगता। दैट इज ट्रू। व्हाई वी डोंट रियलाइज कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो तो जब इसके बारे में Yes. बात करना शुरू करते हैं Yeah, तो yeah. मैं यही तो करती हूँ। सी आई हैव हाँ, बीन अ नर्ड उस वे में कि मेरे को मैथ्स हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद रहा है। नाइस तो मैं फन के लिए भी मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करती What? थी, इवन कोरिया में, पता है। सो दिस वाज व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं जेई में मैथ्स पढ़ाऊंगी, हाँ क्योंकि मैं जब बोर हो रही होती थी ना, अगर हाँ. सैमसंग मेरा कोई चल रहा है। बाय द वे कोडिंग करी है कभी? मैंने कोडिंग में फेल हुआ हूँ मैं मेरे Okay, फर्स्ट ईयर में। so I'm guessing you have no idea. No idea. Basically स्क्रिप्ट चल रही है मेरी, या ट्रेनिंग चल रही है मेरे हाँ, मॉडल की, हाँ. तो उस टाइम पे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो Okay. अब थोड़ा बोर हो रहे हैं, हाँ. कुछ फन करने का मन कर हाँ कुछ फन करने का मन कर रहा है। तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू टेक आउट जेईई एडवांस के पेपर्स हाँ. एंड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जेईई एडवांस के मैथ्स के क्वेश्चन। हाँ, तो दैट इज व्हाई You are आई a न्यू कि nerd. मैं ये आई You are a nerd. एम Oh, मैथ्स नर्ड डेफिनेटली। मेरे को एक एयरपोर्ट पे रैंडम एक अंग्रेज साइड में बैठा होता, अंकल थे 60 इयर्स के, वो रिटायर्ड थे। उन्होंने बहुत सी चीज बोली थी कि लोग ना करेंसी में सिर्फ मनी को देखते हैं बट वो सैटिस्फैक्शन को नहीं देखते हैं। तो सैटिस्फैक्शन को भी तुम्हें करेंसी के अंदर ही डालना है कि तुम खुश कितने हो अपने काम के साथ।
ओएटी यार, पूरा फेस्ट हम यहीं पे ही, हर रात यहीं होता था ना, हर यस इवनिंग। 4 दिन रॉन्डेवू के। ओएटी बोलते थे आप लोग या ओट बोलते थे? हम लोग ओट बोलते थे अच्छा, मैं ओएटी बोलती थी। क्योंकि ओट आप ऐसा पढ़े लिखे हो इसलिए। इसलिए आपने किस किस को देखा है यहाँ पे? Open air में? मैंने अपने किस किस को देखा है, फेस्ट मतलब के टाइम। फेस्ट में माय फेवरेट वाज अरिजीत सिंह, यस अरिजीत आया था। and even a Yes. lot of comedians. हाँ यहाँ पे जाकिर खान आया था। यस जाकिर भाई आए हैं हमारे, जाकिर भाई एंड विपुल गोयल को मैंने देखा है यहाँ पे लाइव। वो मेरा फर्स्ट आउट ट्रिस्ट पे ही आए थे, टेक्निकल फेस्ट जो होता है आईआईटी दिल्ली का। यस तो उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा था। और वो आपको बाय द वे पता है विपुल गोयल आईआईटी बॉम्बे से है, उनकी 183 कुछ रैंक थी। एंड या तो वो यस और उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली थी। एंड मैंने उसी टाइम सोचा था that your inspiration? यस कि यार ये आईआईटी के भी है, ये स्मार्ट भी है, तब भी ये कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी, ऐसे करके मैं थोड़ा सा था। I did not know that. यस ओपन एयर बच्चों को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग को दिख रहा है 5000 लोग बैठते हैं वहाँ पे, बहुत सही है। बढ़िया। So have you ever had the pleasure to perform here? यस वेरी रिसेंटली आई Wow, वाज हियर। कैसा था यार? मस्त लगा होगा एकदम फुल मतलब सर्कल। हाँ, मैंने पहली बार ग्रीन रूम देखा और मुझे पता चला कि आर्टिस्ट जैसे मैं वहां से गाड़ी में आया और मुझे वहां से लेके आए और वो ग्रीन रूम में मेरे से पूछ रहा वो क्या चाहिए। और मेरे को याद है कि वो जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं वो बच्चा मैं हुआ करता था कि हॉस्पिटैलिटी और कि क्या करना है कैसे करना है। बढ़िया फीलिंग आती है ना अपने खुद के कॉलेज में उल्टा हो जाता है, आके, बहुत सही है yes. या बहुत सही लगता है। क्योंकि ऑल्दो मैंने आपका नाम म्यूट किया हुआ था बट मैंने आपकी रैंक यार you were not at all subtle I was about not certain. it. Actually लाइव शो में तो मैं पूरा नाम बताता था। हाँ, Yeah. I mean, yeah, I heard ना कि उसमें दिख ही रहा है कि हाँ, कि धैर्या अंडरस्कोर संध्याना उनकी इंस्टा आईडी है। I'm like, you think कि ये बात मुझ तक नहीं पहुंचेगी? But So I कैसे? will tell you Yeah. So this was basically होता रहता था ऐसा कि कोई मेरे बारे में कहीं कहीं मेंशन name कर drop हो देता जाता था है, yeah, और yeah. फिर if they have certain audience or it just goes viral, हाँ either way, तो फिर हाँ. अचानक से वो सर्ज आता था मेरे फॉलोअर्स में, because I've always had very Oh. organic हाँ, growth ना, linear, क्योंकि मैंने yeah. कभी इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज नहीं Correct, करी है, correct, just correct. kept it public. हाँ तो हाँ वो ऑर्गेनिकली ग्रो होते थे, थोड़ा हाँ, थोड़ा करके हो रहे हैं हाँ, हाँ, अपने आप। अब कुछ वायरल जाता था तो एक सर्ज आएगा, राइट तो वो राइट एक आया। सर्च देखा आपने कि हाँ, ओके नंबर्स एक दिन मैं सुबह उठी एंड हाँ. अचानक से मतलब बड़े में हैं कुछ हाँ, नंबर्स, हाँ मैंने कहा अच्छा डाला है किसी ने, कुछ समझ आ गया है मुझे, ओके आई नो द पैटर्न बाय नाउ। तो आई रिमेम्बर मैं अपनी बहन के साथ एक ट्रिप पे थी ओके विद इन कोरिया, शी वाज विजिटिंग मी, तो ओके हम किसी और सिटी में गए हुए थे। हाँ, मैं सुबह हाँ. सुबह उठी, वी वर जस्ट इन आवर होटल रूम्स, हाँ तो मैंने देखा कि अरे यार कुछ ज्यादा ही मतलब बड़े हुए हैं। तो हाँ कमेंट्स में आ रहा है कि हु इज हियर आफ्टर सीइंग माधुरवेली या ऐसा कुछ था। तो मैंने देखा कि भाई ऐसा क्या डला है, ओके। तो अब बिकॉज तो आपको ऐसे डर लगता है, मतलब आप कैसे क्या फील करते हो जब आपको लगता है कि बोथ अ लिटिल हाँ, एंग्शियस कि हाँ, यार अब कि- मेरे को आई माइट हैव टू हैव अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन एज वेल, कि अगर वो डिस्टेस्टफुल है या तो मुझे वो करना पड़ेगा, या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना पड़ेगा कि कि प्लीज हाँ, पुट दिस डाउन, अदरवाइज Yeah. आई विल हैव टू टेक Yeah. सम एक्शन अगेंस्ट दिस। राइट इट राइट हैज हैपेंड कि मैंने निकलवाई हैं चीजें ओके जब अच्छा नहीं है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो और Okay, okay. समथिंग, तो ऑफ कोर्स वी समझ हैव गया। टू रिमूव इट। या बट देन अब तो उस दिन सुबह ही मैंने हाँ. मतलब रूम में लेटे लेटे ही हाँ. आई वॉच्ड योर एंटायर वीडियो, लाइक आई आपने पूरा देखा? हाँ अरे पूरा thank देखा you. यार। बस अच्छा था जेन्युइनली यार, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, इन जनरल आई जेन्युइनली एंजॉयड। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे जब बैठी थी तब मैं हाँ. कॉन्वोकेशन के लिए आई थी, यू नो इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि मैं कोरिया जा चुकी थी, उसके बाद मैं वापस आई थी इंडिया यहाँ पे। टोपी उड़ाई थी आपने? टोपी उड़ाते थे कॉन्वोकेशन के टाइम? टोपी नहीं थी हमारी। हमारे अच्छा टोपी तुम्हारी नहीं तो कॉन्वोकेशन हमारे ही तो नहीं हुई ना convocation- कोविड वाले, या बट नहीं हमारा हुड था। हुडी ओह हाँ, नाइस तो हम नाइस। लेकिन डिग्री उड़ाते थे। डिग्री तो मैंने भी उड़ा रखी है। Yeah. आप बता रहे थे कि सबको ऐसा लगता है कि आपको बहुत पैसा मिला और आपने इंडिया छोड़ दिया। ऐसा होता है ना कि आईआईटीएन हमारे देश का टैक्स मनी पे पढ़ के बाहर जाके दूसरों की सेवा करते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आपको मैं पॉडकास्ट के लिए रेडी करूँ? Yeah, very sorry. So I always knew कि मुझे वापस तो इंडिया ही आना है। ये कभी भी मैं नहीं थी कि मुझे बाहर जाके ही रहना है, मेरे तो बाहर की लाइफ बहुत फैसिनेटिंग है, तो Yeah. उस रीजन की वजह से मैंने कभी भी सैमसंग को कंसिडर नहीं किया था। ओके एंड मेरे अदर प्लेसमेंट में जो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। I mean, Okay. एक छोटा फैक्टर मतलब होता ही है, वन ऑफ द फैक्टर्स, yes Yeah. of course, who doesn't consider कि कितनी सैलरी होगी, बट सिर्फ सैलरी के लिए थोड़ी तुम जाते हो, Correct. इट्स आल्सो अबाउट क्या क्या सैटिस्फैक्शन होगी तुम्हारी वहाँ पे। या आई मीन मैं हमारे सूबे में सैमसंग का प्लेसमेंट नहीं होता था, हाँ ट्रेनिंग वाले टाइम पे इंटर्नशिप इंटर्न के टाइम या पे आपकी पीपीओ लगी थी हाँ, राइट? तो या मेरी PPO लगी थी, तो
इंटर्न के टाइम पे हम गए और तब तो मैं बस ऐसी गई थी कि घूमने मस्त को मिल या साउथ कोरिया घूमने या फॉरेन इंटर्न तो स्टाइपेंड मिलेगा और Yeah. वहाँ जाके घूम लेंगे कोरिया राइट बट फिर वहाँ पर जाकर लगा कि यार ये अच्छी जगह है, मतलब यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। बट इंडिया आने का तो था ही सही कि इंडिया तो हमेशा आओगे था कि मुझे Yeah. रहना तो यहीं है, बिकॉज़ इट वाज़न्ट जस्ट माय फैमिली, इट वाज वन ऑफ द रीजंस। हाँ. बट मैं बचपन से ये क्लैरिटी रखती थी कि जो वो एक फीलिंग आती है ना, तो मैं अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में, रादर अपने कल्चर के बीच में, that कम्युनिटी you're not an outsider, राइट वो वाली फीलिंग मुझे उसी के साथ ही रहना है फाइनली। मैं का इंटरव्यू था और मैंने सोचा था कि अब मेरे को आता तो है नहीं, तो मैं जोक वोक करके चार्म आउट कर दूंगा उनको, और मैं जाके ऐसे सोचा था कि बोलूंगा कि 3218 ये लो OTP, इंटरव्यू स्टार्ट करो, ऐसे करके डिडंट वर्क। और फिर उन्होंने मुझे वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। इंटरव्यू के टाइम उन्होंने बोला कि आप तो बहुत बेवकूफ हो, अच्छे तरीके से बोला था इंग्लिश में, बट उनका ये मतलब था। और फिर मैंने उनके सामने ये भाई मेरे को आपकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे करके। या बट प्लेसमेंट हुई थी प्लेसमेंट मेरी डे 6 पे हुई थी। या यार 6th राउंड में मेरा counseling हमेशा हुआ, 6 में लकी नंबर। या और मेरा ना डे 6 पे भी मैं ऐसे बोला था कि मैंने पाइथन पे काम किया है, और उन्होंने बोला अच्छा किस पे काम किया है, पाइथन पे। मैंने बोला पाइथन पे। और ये मेरे दोस्त ने ना झूठ बोलने को बोला था, तो फिर उसने मेरे को लैपटॉप ऐसे किया, बोला जैसे टर्मिनल है वैसे आपने पाइथन पे काम किया है। तो मेरे को ये पता था कि मेरे दोस्त जब मुझे सिखा रहा था पाइथन, तो वो जुपिटर लिखा हुआ था उस पे। तो मेरे को मैंने उन्हें बोला जुपिटर, तो वो ना बस उसने, अब मैं ना बस .com बोलने वाला था, अगर मैं इंटरप्ट कर दिया। यस अगर मैं .com बोलता तो उसे समझ आता कि ये फ्रॉड है। तो यार आपको ये तो मैंने बता दिया कि एक बार मैं आपसे यहाँ मिला था फर्स्ट ईयर के टाइम पे, ये हम एक्चुअली थर्ड टाइम आज मिल रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में आप सबको बताना चाहूंगा कि ये बहुत टाइम से मोटिवेट और इंस्पायर कर रही है। फेसबुक पे मैंने आपको मैसेज किया था 11th क्लास में कि भी मेरा ऐसे मैंने मॉड्यूल्स कर लिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैन यू हेल्प मी, और आपने मुझे फेसबुक पे रिप्लाई भी किया था, और मैं पागल हो गया था कि ओ फक ऐसे। या I mean yes बच्चों, you guys send me messages and मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि अब लिमिटेड तो टाइम बहुत होता है। अब तो बहुत सारे हमेशा abundance से देखें, या आपका सब नंबर भी बढ़ गया, ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं, but I still try to reply as much as I can, and उस टाइम पे भी अगर फिर आपने मुझे हेल्प करी reply- थी, आपने अच्छे से बताया था मेरे को। आपको I mean- आप सबको वो दिखाऊंगा मेरे। आप कैसे बोलते हो जब बच्चे आपसे पूछते हैं कि ब्रांच या कॉलेज, तो आप क्या एडवाइस देते हो? I mean it's a combination of both। ऐसे थोड़ी कि तुम कोई कॉलेजेस में वो ब्रांच अच्छी नहीं है, उसके प्रॉफ्स, उसके रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है। ओके अदर देन दैट उससे बेटर तो है ब्रांच चेंज एस्पायर कर लो। हाँ ब्रांच चेंज है कर ना? सकते हैं। या तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है डेफिनेटली। जो हमारे ओल्ड IITs हैं वहाँ पे एक बहुत टाइम से फैकल्टी चल रही है, उसकी एक रेपुटेशन है, तो फिर रैंकर्स भी वहाँ पे बेटर आते हैं, तो एक Correct. अलग एटमॉस्फेयर होता है। या I'm not saying कि बाकी IITs में नहीं होता या बाकी Yeah. और नॉन IIT colleges में नहीं होता, they are हाँ. very good as well. I've seen a lot of my friends from other engineering colleges Yeah. who are doing just as well as IITians. या तो मेहनत करो तो भाई। अरे बट विनिंग की बात करें, हाँ I'm genuinely curious. Are you capable of answering any JEE questions? Do you think? मैं आपको सच बताऊं ऑनेस्टली, हाँ, तो मैं नो हाँ, करके देखते हैं ना। मेरी करके- क्यूरियस कि करके कितने देख कर सकते हैं। पाओगे। ओके मैं देखूंगा और मुझे समझ आ Let's सकता है। compete लेट्स थोड़ा। कम्पीट आपसे। Let's go. अब देखना गाइस कि कैसे मैं AI Come back. डिजाइन को yes Come it's back, come come back back. Come on, बायोटेक let's see. वर्सेस कंप्यूटर साइंस। ओके यू विन। I don't. Chemistry नहीं होगी मुझसे। Okay, a compound C8H6O has the following observation. It reacts with glucose. पता नहीं क्या होता है। On heating in presence of acid gives the compound X. दिख रहा है क्या मैंने? चले, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। D तो है अपना has the following observation. It reacts with. मैंने गेस कर दिया, मैं दिमाग में नहीं Okay. लगा रही। कितना केमिस्ट्री में सेकंड बचा? टाइम दिख रहा है आपको कहीं पे? अभी है, काफी टाइम है। ओके ओके XY तो मैं पता लगा सकता हूँ। मेरा Compound तो X दिमाग का तब भी नहीं चलता था ozonolysis- केमिस्ट्री में, मैं आज भी नहीं लगा रही। ozonolysis- एंड मैं बच्चे हंस रहे होंगे कि ये भी नहीं आता मैम को। ओके और फिर Time up हो I2 जाएगा। बस एक सेकंड। अच्छा, बस हो ही गया है। X से Y अरे पे इवन इफ यू जाके- टेल द फर्स्ट कंपाउंड और एनीथिंग, वो सब अलग अलग हैं, तो यू रिमेंबर एलिमिनेशन से हो जाएगा, तो Elimination एक से कंपाउंड जाएगा। चाहिए बस। बस एक टाइम अप, बार टाइम अप, किया। टाइम अप। रुका।
दोनों और के आपने ओ मेरा मैंने टाइम तो ही अप हो गलत गया किया. Okay, for a continuous series the mode is I know this. Mode is computed by the formula. Okay, ये तो मैं खुद ट्राई करता हूँ. मोड होता है अपना F ओके. या यही लग रहा है unless मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. I plus into ये तो नहीं होना चाहिए. 2F1 होना चाहिए कि F1 होना चाहिए. थोड़ा कहते- सा हेल्प करा दो. मैम दे रहे हैं मैम एक डाउट क्या है. है क्या डाउट इसमें क्या है क्या बोल. डाउट ये नहीं होता मैम करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला कि ये वाला. मैम मेरा पेपर निकलवा दो. No, that's not. सही तुक्का मारा है. मुझे पता था. Decreasing order of relative nucleophilicity और Nucleophilicity of कुछ the अब आ following भी गया. nucleophiles. Okay, nucleophiles is a new term. मैं again दिमाग नहीं लगा रही. Protic solvent is. थोड़ा ओ ये सा- तो याद है. बिल्कुल नहीं सबसे याद ज्यादा है मुझे. रिलेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना. अपने को ये होगा OH ज्यादा रिएक्टिव होता है या SH ज्यादा रिएक्टिव होता है. इस पे अब बात अटक गई है. आई थिंक OH SH सबसे ज्यादा होना चाहिए. और फिर क्या लगता है हम दोनों ने आप Damn. ओ सही हो गया. हाँ, मेरा तुक्का गलत हुआ. मैं ओ बोल रहा हूँ फिजिक्स आया है. केमिस्ट्री भी सही है. Physics आया था. Two cylinders are shown velocity of the center. There is no slipping anywhere. Find the velocity of the center of the larger cylinder. Okay. There are two cylinders shown in the figure. The velocity of the center of a small cylinder is v. अगर 2 आ रहा है, velocity और r का क्या relation होता है? No idea. कैसे होता है ये? I No think- slipping. No slipping मतलब friction zero है? नहीं, friction ज़्यादा है. Friction की तो यहाँ पे बात ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि No दोनों के लिए slipping का same. मतलब क्या है? But हाँ, हाँ, मतलब- mu 0 है उसका तो चलो. अच्छा तो वो I know I remember कुछ वो v v square. v equal to r. सेम वेलोसिटी से है तो इसका भी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए क्या? 2v तो नहीं. v square r शायद या r square v Center ऐसा कुछ of the- कांस्टेंट होना चाहिए. तो आई हैव नो Square आइडिया. वाले तुक्का पे मारेंगे हम. पता नहीं. Probably think गलत किया ये मैंने. होना है. 3 correct in a row guys. See comeback हो गया. No way. Already you won. No way. तुक्के नहीं चल रहे मेरे. Angular wave I give function up of again. pH2 minus नहीं y2 केमिस्ट्री orbital नहीं is- होगी मुझसे. Angular wave function तो ये तो मैथ्स है शायद आपका. नहीं. नहीं नहीं दिस इज केमिस्ट्री. No way. ऑर्बिटल है. d Angular ऑर्बिटल. wave function physics ना. नो बट ऑर्बिटल का है ना थोड़ा. Okay okay dx. d Angular ऑर्बिटल. wave function. Okay. That is atomic structure I think. Okay. Correct me if I'm wrong. 15/4 pi होना चाहिए क्या? Sin cos sin square theta cos theta 3/4 5/16 तो नहीं है. 5/4 और sin और cos होना चाहिए. ठीक है. You एक बार won. देखते हैं. भाइयों Comeback हो चुका है. यस एक बार आपको मैं सबको दिखाना चाहूंगा. एक बार आप यहाँ पे यू हैव लॉस्ट दिखा सकते हो क्या? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा थी. मैं भी भूल चुकी हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री. तो तुम्हारे तुक्के चल गए बताओ हैं. बायोटेक बेटर है या कंप्यूटर साइंस? Computer कमेंट science. करके बताओ. सारी ब्रांच अच्छी है ऐसे बोल रहे हैं हम लोग को. सब अच्छे हैं, सारे ब्रांच बढ़िया है. बस मैं बेटर हूँ. बस मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ. ओह माय No, बस गॉड आई एम मैथ्स का अगर करते तो हम कह सकते थे. बट आई थिंक वेल प्लेड. थैंक यू यार. थैंक यू. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. मैं AIR आपको लाके दिखाऊंगा अंडर 50. बस अगले साल आ रही है. यस मैं दे तो सकता हूँ. मॉक तो दे ही सकता हूँ. यस बिल्कुल. प्रैक्टिस करो. 2 पेपर देने हैं फिर. एक दिन के अंदर. ठीक है मैं जेई मेंस पे करके दिखाऊंगा आपको. बट So that's my cab here by the way. It was lovely spending all this time सेम with you. यार मुझे बहुत Reminiscing. कुछ पता चला कि आप Right. बहुत पढ़ा रहे हो और मैं एक आपका लाइव सेशन भी अटेंड करूंगा देखने के लिए कि आप ढंग से पढ़ा रहे हो कि नहीं क्योंकि मैंने देखा अगर इनका आपको समझ आ गया तो मतलब है ना. तो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. मैं वो प्रूव करने आऊंगा आप लोगों को. And I will Yes. definitely see you in your next show. यस आप आना लाइव शो देखने मजा Yes. आएगा. आप लोगों से भी हम वहीं पर मिलेंगे. Meet in my next Yes. class and शो पे आ जाना और हम कर लेंगे कुछ कर लेंगे फिगर आउट. hope you guys had उतना ही fun जितना हम लोगों को आया. यस You अगर win आपको and- नहीं आया उतना मजा इसका मतलब इन्होंने वीडियो पे बहुत चीजें एडिट कर दी और मेरी बातें काट दी. I'm just kidding. See you in our next sessions. Yes मैं आऊंगा अन अकेडमी एक दिन. चलो. Let's go.